स्टेडियम गए हो? जिम्नास्टिक्स हॉल देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? तो मैंने आपको थोड़ी बहुत जिम्नास्टिक्स करवाई है, तो इस बार हम पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको वहाँ लेके तो जा नहीं सकती हूँ, ठीक है, मगर मैं आपको इस पेपर में बताऊंगी कि जिम्नास्टिक्स हॉल में जब आप फ्लोर एक्सरसाइज पे जाओगे तो वो क्या होती है और कैसे दिखती है। ठीक है, आप जिम्नास्टिक्स हॉल के अंदर गए, अंदर जाओगे तो हमने जो मेन अपरेटस किया है फ्लोर एक्सरसाइज है, तो वहाँ ये जैसे फ्लोर का हिंदी में मीनिंग होता है फर्श। ठीक है, तो हमें फर्श पे परफॉर्म करना है, बट वो फर्श पे तो इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी, तो उसकी जगह वहाँ गद्दे बिछे होंगे। हमारे पास जगह नहीं है तो हम लंबे गद्दे बिछा लेते, बट वहाँ पे इस तरह से 12 बाई 12 का फ्लोर होगा और ऐसे गद्दे भी नहीं दिखेंगे आपको, पूरा प्लेन सरफेस होगा। उसके आप जंप करोगे तो आपको ऊंचाई में जंप मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोर होगा और उसके अंदर एक सफ़ेद पट्टी लगी होगी और उसके अंदर ना यहाँ पर एक साइड्स पर थोड़ी सी जगह छोड़ के 1 से 3 फीट एक पट्टी लगी होगी वाइट कलर से। ठीक है, ये पट्टी लगी होगी, तो आपने इसके अंदर परफॉर्म करना है। किसके अंदर? इस एरिया के अंदर आप परफॉर्म करोगे। अब आप जब यहाँ परफॉर्म करोगे तो मैं आपको फ्लोर पे परफॉर्म करने का तरीका भी बता दूं, क्योंकि हमारे पास स्कूल में स्पेस नहीं है कि मैं आपको पूरा फ्लोरिंग करके दिखा सकूं या फिर ऐसा स्क्वायर जगह ले सकूं जहाँ पे आप परफॉर्म करो। है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पर भी इतना स्पेस ही नहीं है। तो हम जैसे कभी भी आपको परफॉर्म करना है तो आप क्या करोगे, कोई भी एक फ्लोर का कॉर्नर पकड़ लो। ठीक है, बिल्कुल कोने में नहीं खड़े हो ना, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा पीछे जाके मानो आप यहाँ खड़े हो, मगर आपने वो कॉर्नर कैसे डिसाइड करना है उसके लिए भी बताओ। थोड़ा सा सेंटर भी होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, उसके लिए आप ना देखोगे जजेस कहाँ बैठे हुए। जज कौन होते हैं? जो नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं। मान लो जज यहाँ पर बैठे हुए, राइट, जज कहाँ बैठे हैं? यहाँ पे आपके। ठीक है, छोटा कंपटीशन है, 2 3 4 जैसे भी जजेस बैठे होंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप स्टार्ट करोगे आपका फेस उनकी तरफ होगा, उनको विश करना है। विश कैसे? जाओगे, स्ट्रेचिंग कर दोगे ऐसे करके, स्माइल चिन अप के साथ, वही उनके लिए विश है। आप वहां जाके उन्हें विश करोगे। ये तरीका है विश करने का, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द योर रूटीन, तो आपको इस तरह से स्ट्रेच करके उन्हें विश करना है, वो इशारा कर, और अपना पोज ले लेना। जो भी आपका स्टार्टिंग पोज होगा वहां पोज ले लोगे। ठीक है, पोज लेने के बाद आप क्या करोगे, आपके जितने भी एलिमेंट्स है आप उसको एक ही जगह नहीं करोगे। ठीक है, अभी हम लंबाई में करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, लंबा सा हम फ्लोर लगा लेते हैं 2 मैट्स का, हम लंबा परफॉर्म करते हैं। बट कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं है। लेंगे जहाँ पे आपका फेस कहाँ होगा, जजिस को फेस करते हुए किसी भी कॉर्नर पे आप खड़े हो जाएंगे जहाँ से आपको सहूलियत हो। वहाँ से आप कोई भी डांसिंग मूवमेंट करके, कोई भी मूवमेंट जो मैंने आपको सिखाया है वो करने के बाद फिर आप जब एलिमेंट्स की रूटीन शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एलिमेंट्स करने हैं। ठीक है, एलिमेंट जोड़ के आपने वो करने हैं, तो आप कैसे करेंगे, आप एक उसको रूटीन में बांधते हुए आपने चारों कॉर्नर को कवर करना है। अब वो पैटर्न क्या होगा, चाहे तो आप इस तरीके से जाएं। ठीक है, 8 बन गया, देखो आप 8 बनाते हुए जाए। चाहे तो आप यहां से जाकर इसको ऊपर की तरफ लेके इस तरीके से रूटीन को खत्म करे। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव क्या है कि आपने चारों कॉर्नर्स को कवर करना है। तो चारों कॉर्नर्स को कवर करने का ये मतलब नहीं है कि आप सीधा जाओगे कॉर्नर को टच करके फिर आओगे। आपने बस, आप जब जा रहे हो आपने एक ऐसा कर्व सा लेके वहां से निकलना है कि आपका मोटिव भी पूरा हो जाए कॉर्नर को टच करने का, रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए कि चारों कॉर्नर्स पे जाना है, और बुरा भी ना लगे कि जैसे बिगिनर्स की तरह आप कोने को जा रहे हो, टच कर रहे हो, फिर दूसरे कोने पे जा रहे हो ना। ठीक है, आप कोई भी पैटर्न घूम फिर कर सेंटर में भी आना है, और
आपने कोशिश क्या करनी है, जब आप डिसमाउंट करोगे, डिसमाउंट मतलब एंड करोगे, तो आप जब एंड करोगे तो आपका फेस कहाँ होना चाहिए, कोई भी जो भी लास्ट स्टेप करोगे, एंड करोगे, तो आपका फेस जजिस की तरफ होना चाहिए, जजिस की तरफ स्ट्रेच करते हुए, मतलब वही उनके लिए विश है, स्पेशल सरी लाने की जरूरत नहीं है। और वहां पे आप एंड करके चले जाओगे, पर्टिकुलर टाइम होगा, उतना ही म्यूजिक होगा, एंड करके स्ट्रेच करके बाहर आ जाना है। और जब दूसरे बच्चे की कॉल होगी, रेडी रहेगा वो, बट जब जजेस कॉल करेंगे तभी वो जाके फ्लोर पे खड़ा हो। एंड क्या करना है, एंड आपने इस तरीके से इस तरफ करना है कि आप बिल्कुल कोने में भी जाके एंड नहीं करेंगे, जहां पे भी आपका लास्ट मोमेंट खत्म हो गया, लास्ट एलिमेंट खत्म हो गया, उसी के नियर अबाउट आप एंड करेंगे और आप फ्लोर से बाहर जाएंगे। देख लिया कैसा फ्लोर मिलेगा, वहां जाके घबराओगे तो नहीं। वोल्टिंग हॉर्स, ठीक है, रनवे मतलब भागने की जगह। ठीक है, आप यहाँ से अगर भागना, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था वोल्टिंग हॉर्स, भाग के उसे पार करते थे, वैसे ही आप यहाँ से भाग के जाओगे। अब मैंने तो वहां मैटिंग लगाया था जंप लेने की जगह, बट वहां जंप लेने की जगह पर एक स्पेसिफिक बोर्ड पड़ा होगा, आपने भाग के उसे जंप करना है ना। जब आप उस पर जंप करोगे ना बेटा, वो आपको डबल पावर के साथ ऊपर फेंकेगा। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे तो क्या होता है, वो उछलता है ना। आप जब वो बोर्ड पे जंप करोगे तो आप उछलोगे, और फिर आपने उस पे जो टेबल है उस पे हाथ लगा के दूसरी तरफ जाना है, जो आपको सिखाया गया है। आपको आसान हो जाएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ तो आपने बिना बोर्ड के किया है, अपनी पावर के साथ किया है। ठीक है, तो अपना बेस्ट देना है, जैसा भी है पहला कंपटीशन खेल के आना है। अनइवन बार मिलेगी बेटा, अनइवन बार मैं आपको नहीं करवा पाती क्योंकि हमें अवेलेबल नहीं थी। आप जाओगे, उस पर स्विंग करोगे, हाथ लगाओगे और आप नीचे आ जाओ। छोटी बीम पे करवाया हुआ है फट्टा लगा के, बट आपको एक हाइटेड बीम मिलेगी इस तरीके की। ठीक है, ये स्टैंड पर खड़ी हुई लकड़ी का फट्टा होगा, ये है आपकी बीम। सूर्य की किरण को बीम बोलते हैं, तो ये एक सूर्य की किरण की तरह लंबी, जैसे भी आपको सिखाया है एक बार फिर से सेट क्लियर कर देंगे। ऊपर जाओगे और जो जो मूवमेंट है वो एक कॉर्नर से बीम के दूसरे कॉर्नर पे करने हैं। फिर यहाँ से टर्न, जैसे मैंने सिखाया, टर्न करके इधर आओगे, इधर आओगे, जितने भी आपके एलिमेंट सेट में है उतने एलिमेंट करने के बाद उतरोगे कहाँ से, उतरने के लिए आप बीम के दूसरी तरफ से, यहाँ गद्दा लगा होगा, मैट लगा होगा, उसके ऊपर जंप करोगे, हैंड स्प्रिंग करोगे, कुछ भी करोगे, वो आपको अभी फिर से बता दिया जाएगा, और आपका बीम भी हो गया। ये 4 ऑपरेटर्स आपके हो गए हैं। रिदमिक वालों को 4 ऑपरेटर्स कैसे करने हैं वो मैं उनको अलग से बता दूंगी। ठीक है, उनका सेट समझ आ गया? सारे सारे ठीक है, वोल्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टेबल वोल्ट का। थर्ड आपको अनइवन बार, वो आपको नहीं समझ आई होगी क्योंकि आपने देखी भी नहीं। ठीक है, और फोर्थ आपको बीम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आ गया अच्छे से समझ कि आप इसमें चढ़ोगे और कैसे उतरोगे, जिस तरफ गद्दा होगा उसी तरफ उतरना है। बेशक से आपको 1 टर्न एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाए क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, मगर जो मैंने आपके लिए यहाँ पे वो लकड़ी का टुकड़ा लगाया है, फट्टा लगाया है, आप उस पर फिर भी मैं थोड़ा हाइट पे रख दूंगी, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी करो, जितना भी आता है अपने हिसाब से आपने 100% देना। ओके राजे?